सेपरेशन ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में भी ये कॉन्सेप्ट आता है और लॉ में भी ये आता है। बेसिकली ये है सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। तो सेपरेशन ऑफ पावर है चेक एंड बैलेंस। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये कॉन्सेप्ट दिया है मॉन्टेस्क्यू ने। तो मॉन्टेस्क्यू जो था इसने ही बोला है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या? उसने बोला कि गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स होते हैं या कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं और वो सब एक दूसरे के काम में इंटरवेन ना करे, मतलब हस्तक्षेप ना करे, उसी को सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया। मतलब सबके पावर सेपरेट सेपरेट होंगे, कोई किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्गन में आपस में एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही है सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे उसने कहा कि लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना। लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉ बनाती है, अमेंड करती है, रिपेल करती है। एग्जीक्यूटिव का काम है उसको एप्लीकेबल कराना, मतलब लागू करवाना कि कैसे क्या होता है। तीसरा आता है जुडिशरी, जिसका थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो निष्पक्ष होती है और उसका काम ये होता है कि उसकी निष्पक्षता में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव या दूसरे और भी ऑर्गन जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं तो उसकी जो निष्पक्षता है, जो उसकी अनबायस्डनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और लेजिस्लेटिव और जुडिशरी ये दोनों है तो एग्जीक्यूटिव के काम में हस्तक्षेप या इंटरवेन नहीं करेगा। तो यही है और इसी को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ द पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर में चेक एंड बैलेंस जो है बना रहता है। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने जो थ्योरी है ये इंग्लैंड में लागू की है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ऐसा बोलते हैं कि अगर आपस में इंटरवेन नहीं होगा तो फिर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो हर लोकतांत्रिक देश में जो है सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ है वहाँ पर जो है सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। भारत में हम इतने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में है जो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ब्रिटिश में वहाँ कॉमन लॉ में ही ये बताया है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो यही है सेपरेशन ऑफ द पावर। लॉ में अगर हम सेपरेशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें, तो आर्टिकल 15 ये बताता है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, कि ऐसी स्टेप उठाना चाहिए कि भाई जुडिशरी को जो है लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से अलग रखे। उसके बाद आते हैं दो और आर्टिकल 121 एंड 211 ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के जो कंडक्ट्स होते हैं, लीगल कंडक्ट्स होते हैं, वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होते हैं। इसी तरह दो आर्टिकल ये बताते हैं कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या वो हाई कोर्ट का जज हो, इनके कोई भी कंडक्ट हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में कहीं पर भी डिस्कस नहीं किए जाएंगे। इसके बाद दो आर्टिकल और आते हैं, जैसे एक होता है 122 और 212, 122 एंड 1212। ये दो सेक्शंस बताती है कि जो भी प्रोसीडिंग, मतलब जो प्रोसीडिंग की वैलिडिटी होगी किसी पार्लियामेंट की या स्टेट लेजिस्लेचर की, उसको आप कोर्ट में जो है क्लेम नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते। तो ये बताता है सुप्रीम जो है सेपरेशन ऑफ द पावर, कि जुडिशरी के मामले में लेजिस्लेचर नहीं बोलेगा और लेजिस्लेचर के मामले में जो है जुडिशरी नहीं बोलेगा। तो ये